स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जिंदगी में इतना फर्क क्यों होता है? क्यों कोई इंसान कामयाबी की बुलंदियों पर होता है तो कोई नाकामी के अंधेरे में जी रहा होता है? क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं जबकि दूसरे चिंता और दुख में डूबे रहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सदियों से ढूंढा जा रहा है और आज हम जोसेफ मर्फी के काम के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इन सवालों को और करीब से देखते हैं। सोचिए, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, मौके भी लगभग एक जैसे ही मिलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कोई आलीशान घर में रहता है तो कोई एक छोटी सी झुग्गी में? क्यों एक स्पीकर की बातें हजारों लोग सुनते हैं और दूसरा गुमनाम रह जाता है? क्यों कोई अपने काम में जीनियस कहलाता है जबकि दूसरा सारी जिंदगी मेहनत करके भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाता? क्या इसका कोई तो जवाब होगा? हर जवाब, जैसा कि जोसेफ मर्फी बताते हैं, हैरान करने वाला है पर उतना ही सिंपल भी। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। ये जवाब हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में है, खास तौर पर हमारे चेतन और अवचेतन मन के आपसी रिश्ते में। यही वो जगह है जहां हमारी हर कामयाबी, नाकामी, खुशी और दुख के बीज बोए जाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले अपने अंदर के दो मनों को समझेंगे, फिर उस सबसे बड़े नियम को जानेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है, यानी विश्वास का नियम। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सीखेंगे जिनसे अवचेतन मन को साधा जा सकता है और देखेंगे कि कैसे दौलत, अच्छी सेहत और अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे हमारी सबसे बड़ी ताकत की, यानी चुनने की ताकत। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे मन के दो हिस्से हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। इन्हें समझना इस कमाल की शक्ति को अनलॉक करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है, एक जहाज और उसके कैप्टन की। इसे यूं समझिए, आपका चेतन मन जहाज का कैप्टन है। वो तर्क करता है, सोचता समझता है और फिर फैसले लेता है। वो बाहर की दुनिया को देखकर चुनता है कि क्या सोचना है। और दूसरी तरफ है आपका अवचेतन मन, जो उस जहाज का क्रू है। क्रू कोई सवाल नहीं पूछता, कोई बहस नहीं करता। वो तो बस कैप्टन से मिले ऑर्डर्स को मानता है और उन्हें पूरा कर देता है। उसे सही गलत से कोई मतलब नहीं। वो तो बस आपके विश्वास को सच मानकर उसे हकीकत में बदलने में लग जाता है। और यही इस रिश्ते का सबसे जरूरी पहलू है। आपका चेतन मन यानी कैप्टन जो भी ऑर्डर देता है, चाहे वो किसी सोच के रूप में हो या किसी विश्वास के रूप में, आपका अवचेतन मन यानी क्रू उसे बिना किसी सवाल के मान लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात को काम में लगा देता है। चेतन मन सोचता है और अवचेतन मन उसे हकीकत बनाता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे समझना बेहद बेहद जरूरी है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और उस मास्टर की को देखते हैं जो अवचेतन मन के दरवाजे को खोलती है। इसे कहते हैं विश्वास का नियम। ये वो धुरी है जिसके चारों ओर हमारी पूरी दुनिया घूमती है। तो ये विश्वास का नियम आखिर है क्या? देखिए, इसका किसी धर्म या पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है मानसिक स्वीकृति। आप जिस भी चीज पर पूरे दिलो दिमाग से यकीन कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उससे ही आपकी सच्चाई बना देता है। जैसा कोई सोचता है, जैसा महसूस करता है और जिस पर यकीन करता है, वैसा ही उसका मन, उसका शरीर और उसके हालात बन जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा काम करता है। इसी विश्वास के नियम को सदियों से एक और तरह से भी कहा गया है, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसका मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारी दौलत, ये सब कुछ और नहीं बस हमारी भीतरी दुनिया का, यानी हमारे विचारों और विश्वासों का एक आईना है। अगर मन में कमी के विचार हैं तो बाहर कमी ही दिखेगी। अगर मन में अमीरी का विश्वास है तो बाहर अमीरी अपने आप आ जाएगी। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से कहा है, एक व्यक्ति वही है जो वो दिन भर सोचता है। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। हर एक विचार एक बीज की तरह है जिसे हम अपने अवचेतन मन की उपजाऊ जमीन में बोते हैं और फिर हमें वैसा ही फल मिलता है जैसा बीज होता है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर आते हैं जिन्हें हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है विजुअलाइजेशन, यानी मन की आंखों से देखना। यह बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले अपने दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए, फिर अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर बनाइए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। उसे सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है। उस कामयाबी को, उस खुशी को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी इसी पल सच हो चुकी है। इस मेंटल मूवी को जब आप पूरे यकीन के साथ बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। एक और बहुत ही आसान लेकिन कमाल की टेक्निक है आभार की विधि। एक कहानी है मिस्टर ब्रोक की, जो पूरी तरह कर्ज में डूबे थे, कोई काम नहीं था। उन्होंने बस एक सिंपल सा वाक्य दोहराना शुरू किया, मेरे धन के लिए धन्यवाद पिता। वो इसे सुबह शाम एक शांत और सुकून भरी हालत में दोहराते थे, जब तक कि शुक्रगुजारी का एहसास उनके मन पर हावी ना हो जाए। सोचिए, वो उस दौलत के लिए शुक्रिया कह रहे थे जो अभी उनके पास थी भी नहीं, पर उन्हें यकीन था कि वो आ रही है। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उनकी मुलाकात एक पुराने बॉस से हुई, जिसने उन्हें एक शानदार नौकरी और एडवांस भी दे दिया। आभार का भाव आपके मन को कमी से हटाकर अमीरी पर फोकस कर देता है। तो इन सभी टेक्निक्स का निचोड़ क्या है? याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अवचेतन मन पर असर डालने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले या जागने के ठीक बाद का, जब आप एकदम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बस अपनी इच्छा को शांति से मन में रखिए, उसे सच होता हुआ महसूस कीजिए और अपने मन की गहरी ताकत पर पूरा भरोसा रखिए। चलिए अब इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी के एक बहुत जरूरी हिस्से यानी पैसे पर लागू करके देखते हैं। बहुत से लोग पैसों के लिए संघर्ष करते हैं और इसका कारण बाहरी हालात से ज्यादा हमारे दिमागी हालात होते हैं। आइए देखते हैं कि दौलत के रास्ते की दिमागी रुकावटों को कैसे दूर किया जाए। दौलत के रास्ते में सबसे बड़े और सबसे आम रुकावट क्या हो सकती है? ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो ज्यादातर लोगों को अनजाने में पीछे धकेलता है, और वो इमोशन है जलन यानी ईर्ष्या। कमी के कई दिमागी कारण हो सकते हैं। जब हम किसी और की कामयाबी से जलते हैं या अमीर लोगों की बुराई करते हैं, तो हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप जिस चीज की निंदा करते हैं उसे आप खुद से दूर भगाते हैं। इसी तरह बार बार ये कहना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता एक बहुत ही खतरनाक आदत है। ये आपके दिमाग को कमी की हालत में लॉक कर देता है। और कुछ लोगों के मन में तो ये गहरी धारणा होती है कि गरीबी में कोई महानता है जो अमीरी को उनसे कोसों दूर रखती है। तो एक नया माइंडसेट कैसे बनाया जाए? यहाँ एक बहुत ही पावरफुल वाक्य दिया गया है। इसे दोहराने से पैसे को लेकर एक नया और हेल्दी विश्वास बनाने में मदद मिलती है। ये इस सोच पर आधारित है कि पैसा एक बहाव है, वो रुकता नहीं है। जब आप उसे खुशी से खर्च करते हैं तो वो कई गुना होकर वापस आता है। ये पैसे को एक अच्छी ताकत के रूप में देखता है तो जिंदगी में बहता रहता है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे जमा करके रखना है। यही नियम जो पैसे पर लागू होते हैं वो हमारी सेहत और हमारे रिश्तों पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। हमारा शरीर और हमारे रिश्ते भी हमारे विचारों और विश्वासों का ही आईना है। चलिए देखते हैं कि हम अपनी सेहत और संबंधों को ठीक करने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपने दिमागी पैटर्न को बदलने का। अगर मन में किसी के लिए गुस्सा या नाराजगी है तो जानबूझकर उनके लिए अच्छा सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके अंदर के जहर को खत्म कर देता है। अगर बीमारी का डर सताता है तो इस विश्वास को मजबूत कीजिए कि सेहत आपकी नॉर्मल स्टेट है। अपने पार्टनर की बुराई करने के बजाय उनकी अच्छी आदतों की तारीफ कीजिए और फिर देखिए रिश्ता कैसे बदलता है। और पुरानी गलतियों के बोझ को माफी से बदलिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये समझना बहुत जरूरी है, हीलिंग या ठीक होना कोई बाहर से होने वाला चमत्कार नहीं है। ये हमारे अंदर हुए दिमागी बदलाव का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जब आप अपने अवचेतन मन में सेहत, शांति और प्यार के पैटर्न बनाते हैं तो आपका शरीर और आपके हालात अपने आप उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं। आपका अवचेतन मन ही आपके शरीर का निर्माता है और उसके पास इसे ठीक करने का ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। अब हम अपने सफर के आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से में पहुंच गए हैं। आखिरकार ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, चुनने की शक्ति पर। आपके पास ये चुनने की ताकत है कि आप क्या सोचते हैं, किस पर यकीन करते हैं, और इस तरह आप अपनी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने इस गहरी सच्चाई को सदियों पहले समझ लिया था।
हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही नतीजा है। हम अपनी सोच के आर्किटेक्ट हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक कमाल का मौका भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है, बस अपनी सोच को बदलकर। तो सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी कैसे मिलती है? जोसेफ मर्फी 3 सिंपल लेकिन बहुत गहरे कदम बताते हैं। पहला, वो काम ढूंढिए जिससे आप सच में प्यार करते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो काम नहीं, खेल लगता है। दूसरा, अपने चुने हुए फील्ड में एक्सपर्ट बनिए, उसके बारे में इतना जानिए जितना कोई और नहीं जानता। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये पक्का कीजिए कि आपका काम इंसानियत के काम आए। जब आपकी इच्छा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को फायदा पहुंचाने की होती है तो कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं। तो ये खजाना, ये बेमिसाल ताकत हमेशा से आपके अंदर ही थी। ये आपके अवचेतन मन में है। अब सवाल सिर्फ ये है, आप इस खजाने से क्या बनाने वाले हैं? आप अपने विचारों से किस तरह की दुनिया का निर्माण करेंगे? ये चुनाव पूरी तरह से आपका है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।